ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने। नमो आचार्यपदाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथाधामदये नगरग्रामतारिणे। हरे कृष्णा। तो आज बात करते हैं डिप्रेशन के बारे में, क्योंकि हमारे दोस्त, हमारे अगल बगल में एवं हमें बहुत ऐसे जगहों से सुनने में मिलता है कि डिप्रेशन के चलते आत्महत्या की जो संख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आत्महत्या की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ रहा है, इसका मूल कारण डिप्रेशन है। हमारे यंग पीढ़ी में अगर देखें तो स्टूडेंट पे खास करके तो आत्महत्या करने की संख्या सबसे ज़्यादा है। हमारे भारत का बात करें तो भारत में डिप्रेशन 2019 के जनगणना के हिसाब से भारत का डिप्रेशन का संख्या लमसम 1,59,000 आदमी मर चुके हैं डिप्रेशन के चलते, आत्महत्या करके। और यही 2017 का जनगणना का हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो 2017 में मात्र 1,29,000 था। यानी देखिए, आप लोग सोचिए कि किस प्रकार डिप्रेशन की संख्या बढ़ रहा है। क्योंकि इस डिप्रेशन को हम लोग रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? भौतिक जगत से। और आज हम बात करेंगे डिप्रेशन को रोकने के लिए आध्यात्मिक जगत से। क्योंकि हमें वैसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए जिसका पूर्ण ज्ञान हो। जिसका पास पूर्ण ज्ञान नहीं है, उसके पास अगर हम बात करेंगे तो हमें उसके विषय में पूरी तरह जानकारी नहीं मिलेगा। जिस प्रकार अगर यदि किसी को डॉक्टर बनना है तो वह एक डॉक्टर से सलाह लेगा तब ही डॉक्टर बन सकता है। नहीं तो अगर यदि वह एक अनपढ़ गंवार के पास जाके उसे पूछे भाई डॉक्टर कैसे बनना चाहिए, तो वो एक ही जवाब देगा, क्या कि भाई डॉक्टर क्या बनना है, तुम मेरे साथ बकरी चराओ ना, तुम डॉक्टर बन के कितना कमाओगे। हो सकता है तुम डॉक्टर बन लोगे, उसके बाद तुम्हें जॉब नहीं मिलेगा। जॉब नहीं मिलेगा, तुम अपना क्लिनिक भी खोल लोगे, पर तुम्हें क्या मिलेगा क्लिनिक में? पेशेंट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भाई? इतना बीमारी बढ़ रहा है। बोले इतना ना कंपटीशन हो गया है कि अभी इतना कंपटीशन के कारण डॉक्टर बहुत ज़्यादा हो रहा है, मेडिसिन दुकान बहुत ज़्यादा खुल रहा है। तो क्या आपको लगता है कि आपका बिजनेस चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। इसलिए आप मेरी बात मानो और डॉक्टर बनने का बात छोड़ दो और क्या करो कि देखो हम 10 बकरी लिए हैं, ये बकरी बच्चा देगा, 10 बकरी बच्चा देगी तो 2-2 करके देगी तो 30 हो जाएगा। और हमारा बिजनेस साल भर का है और इसको आदमी खाएगा ही खाएगा, क्योंकि इसको आदमी इसलिए खाएगा, इसका बिजनेस कभी लुप्त नहीं हो सकता है। तो आप एक काम करो, डॉक्टर पढ़ने के लिए इतने पैसे क्यों लगाओगे भाई? कुछ थोड़ा सा पैसा लगाओ, उसका आधा से भी कम लगेगा तुमको, और तुम ये काम करो। मेरा कहने का तात्पर्य है कि हमको उस व्यक्ति के पास जाना चाहिए जिस व्यक्ति को पूरी तरह जानकारी हो, नहीं तो हमें वह अलग किस्म का बात बता के हमें भ्रमित कर सकता है। तो हम आज बात करेंगे श्रीमद् भागवत गीता से, जो पूर्ण और परफेक्ट है, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने कहे हैं और उसका उपदेश अर्जुन के माध्यम से पूरे मनुष्य जाति को दिए हैं। तो हम उस पर बात करेंगे कि अर्जुन जब डिप्रेशन में आए तो अर्जुन का रास्ता क्या बताएं। उससे पहले हम बात करते हैं इस भौतिक जगत में अगर यदि हम लोग
उस डिप्रेशन के उस मानसिक संतुलन जो बिगड़ जाता है उसको सुधारने के लिए विभिन्न आदमी के पास जाएंगे और डॉक्टर के पास जाएंगे तो कुछ ना कुछ हमें रास्ता मिलेगा, लेकिन पूर्ण जो रास्ता है, जो परफेक्ट रास्ता है, वो हमें नहीं मिलेगा। क्योंकि ये भौतिक जगत उसी समान है जिस प्रकार आप बकरी का उदाहरण हम लोग ले लिए, चरवा के, और इस भौतिक जगत में हमें समस्या ही समस्या है, दुख ही दुख है। और इन सब दुखों का अगर यदि कोई कारण पूछे तो क्या है कि इस दुखों का कारण हमारा कुछ अपने लोग हैं, जिसको प्रभुपाद जी भगवद गीता के दूसरे अध्याय के तात्पर्य में कहते हैं, दूसरे अध्याय के 7वें नंबर तात्पर्य में, जो मनुष्य है वह प्रायः चर्म रोग के शिकार है। तो चर्म रोग किसको बोलता है? क्या खास खुजली ये सब को प्रभुपाद जी चर्म रोग बोल रहे हैं? नहीं, चर्म रोग से तात्पर्य है कि अपने आप जिसको अपने मानते हो, जिसको आप अपना मानते हो, और उसके साथ आप सुख की तलाश करते हो, आपको सुख चाहिए, उसके साथ आनंद प्राप्त करने का कोशिश करते हो, पर आपको पता होगा कि यह आनंद प्राप्त करने का रास्ता नहीं है। आप इस भौतिक जगत में कितनों भी संघर्ष क्यों ना कर लो, आप आनंद नहीं रह सकते हो। आप जिस चीज से आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं वही चीज आपका दुख का कारण बन जाता है। आप रेगिस्तान में जाइए, रेगिस्तान में आपको थोड़ी ही दूर में पानी दिखाई देगा, थोड़ा दूर में पानी दिखाई देगा, आपको लगेगा कि आप थोड़ा दूर में आपको पानी मिल जाएगा, लेकिन पानी नहीं मिलता है। वहां पर क्या मिलता है? वो जो सूरज का रोशनी है वो आपको पानी की तरह दिखता है। उसी प्रकार डिप्रेशन में जाने का एक मूल कारण है, सबसे पहला कारण, कि आपको किसी न किसी के वजह से डिप्रेशन में जाते हैं, जो एक चर्म रोग है। आप एक चर्म के समान जा रहे हैं। इस भौतिक जगत में अब कितनों भी आनंद का प्राप्ति करने का कोशिश करो, वो आपका दुख का कारण बन ही जाता है, और कभी कभी वह बहुत ज्यादा बन जाता है। जैसा स्टूडेंट स्कूल में वो एक लड़की को देखेगा, लड़की को देख करके वह सोचेगा, पूरे उसका प्लानिंग बनता है अपना दिमाग में। कैसा प्लानिंग बनता है? उसको प्रपोज करेंगे, वो एक्सेप्ट कर लेगी, एक्सेप्ट करने के बाद हम लोग कॉफी शॉप में जाएंगे, पार्क घूमने जाएंगे, वगैरह वगैरह, बहुत ऐसा बात करेंगे हम लोग। किसके लिए? उस गर्लफ्रेंड के लिए सोचेंगे। और क्या होता है कि वह प्रपोज भी करता है, एक्सेप्ट भी कर लेती है, उसके बाद कॉफी शॉप में भी जाता है, उसके बाद धीरे धीरे वह दुख का कारण बन जाता है। अपितु वो ना भी बने तो पहले तो उसके लिए जीता है, उसके बाद उसके लिए मरता है ना? आपको जब धोखा मिलता है तो आप क्या सोचते हो कि जितने बेवफाई वाला गाना है वो सिर्फ आपके लिए गाया गया है। जब आप लव करते हैं तब आपको क्या लगता है कि जितने भी मोहब्बत वाला गाना है वो आपके लिए है। लेकिन ये भौतिक जगत में भौतिक चीज छिन्न भिन्न होकर के खत्म हो जाता है। और भागवत गीता का बात करें तो भागवत गीता 500 साल पहले कहा गया है, और आज भी उसका वही टेस्ट है। आज भी आपको हर एक श्लोक आप पढ़िए, आपको लगेगा कि ये मेरे लिए कहा गया है। तो इस चर्म रोग से किस प्रकार बाहर जाएं, इस पर हम चर्चा करेंगे।
तो ये जो हमारा भौतिक जगत का दुख है, ये प्रभुपाद जी कहते हैं उसी तात्पर्य में कि यह दवा अग्नि के समान है। दवा अग्नि का अर्थात, दवा अग्नि हम उसको बोलते हैं जो जंगल में आग लग जाता है, और आग किसने लगाता नहीं है, वो अपने आप लग जाता है। और अपने आप जो आग लग जाता है उसको आप पानी डाल के नहीं बुझा सकते हो। उसको बुझाने के लिए जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वो आग नहीं बुझता है। तो बात रहा कि इस दवा अग्नि से प्रभुपाद जी इसलिए उदाहरण दिए हैं कि हमारा जो भौतिक जगत का दुख है वह हम नहीं चाहते हैं, फिर भी वो दुख आता है, और वो दुख इतना बढ़ जाता है कि उसको भौतिक जगत से हम लोग उसको नहीं बुझा सकते हैं। तो इसी चर्म रोग का शिकार अर्जुन होते हैं, जिसको भगवान श्री कृष्ण उपदेश देकर के क्या करते हैं, इसको बाहर निकालते हैं। तो सबसे पहले अर्जुन क्या कहते हैं, जिस प्रकार हमारा जीवन में हमारा सगे संबंधी है और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो जाए, या फिर आप जिसको बहुत करीब से मानते हो वो आपको धोखा दे देगा, या आप जिसको बहुत ज्यादा मानते हो उसका मृत्यु हो गया, तो इन सभी बातों को जब आप गंभीर से सोचते हैं तो आपको डिप्रेशन हो जाता है। डिप्रेशन ऐसे नहीं होता है, अपने आप डिप्रेशन नहीं होता है। डिप्रेशन होने के लिए आपका मानसिक तनाव जब उत्पन्न होता है तब डिप्रेशन होता है। तो इसी प्रकार मानसिक तनाव किसको हो रहा है, अर्जुन को हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई? क्योंकि जब कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन वहां पर युद्ध करने के लिए खड़ा रहता है और देखता है कि ये तो मेरे ताऊ है, ये पितामह भीष्म है, ये मेरे गुरुजन हैं, ये मेरे भाई हैं। तो उन सभी को देख के अर्जुन इतने डिप्रेशन में चला जाता है कि उसको समझ में नहीं आता है। तो जब हमारा स्थिति ऐसा हो तो हमें क्या करना चाहिए? जो अर्जुन किया वही हम लोग को करना चाहिए। तो आज देखते हैं अर्जुन ने क्या किया। अर्जुन क्या भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं, कर्पण्य दोष उपहात स्वभाव परीक्षामि तत्व धर्म समूढ़ चेता यतः श्रेयस यतः निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्त अहम साधि माम त्वम प्रपन्यम। अर्जुन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को कि डिप्रेशन में जाने से क्या होता है? पहले बात, उसका मन उदास, वो जो खाएगा टेस्ट नहीं आएगा, कहीं उसको जाने का मन नहीं करेगा, किसी से बातचीत करने का नहीं मन करेगा, उसका शरीर कमजोर होगा, है ना। तो उसी प्रकार इस श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि अब मैं अपनी कृपणता दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल चुका हूं। क्या करें? जो मेरा कर्तव्य है वह मैं भूल चुका हूं। डिप्रेशन में जाने के बाद आदमी अपना कर्तव्य क्या होता है, भूल जाता है। उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसको ज्ञात नहीं होता है। उसको एकमात्र ज्ञात किस बात का होता है? अपने लिए सोचता है। वो दूसरों क्या बोलेगा उस चीज को नहीं सोचता है। क्या वो एक तरफ जाके उदास पड़ा रहता है कोना में, है ना। किसी से बातचीत नहीं करता है। किसी को किसी मारना मन करे तो रोड में बैठ के वो अपना गुटी उटी उठा के इधर उधर फेंकते रहता है। कुल मिला के वह क्या करता है उसको समझ में नहीं आता है। आगे कह रहे, और मेरा सारा धैर्य खो चुका है। ऐसा अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मैं जो मेरे लिए श्रेष्ठ कार्य है वह मुझे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूं और आपका शरणागत हूं।
क्योंकि अर्जुन बुद्धिमान है, इसलिए वो क्या करता है, भगवान का शरण ग्रहण करता है और भगवान से वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करता है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। हमारा सगे संबंधी वो लोग नहीं है, क्योंकि वो लोग तो हम चर्म को देख करके, शरीर को देख करके हम एक रिश्ता बनाते हैं, चाहे रिश्ता किसी का हो, है ना, किसी का भी रिश्ता हो, वो लोग, हम लोग शरीर को देख करके रिश्ता बनाते हैं, शरीर का रिश्ता बनाते हैं, आत्मा का रिश्ता नहीं बनाते हैं। और आत्मा का रिश्ता कभी खत्म नहीं होता है। तो अर्जुन भी यही सोच रहा है कि ये लोग है तो ये लोग को हम नहीं मारेंगे, और इन सभी को मारने के अलावा हम युद्ध ही नहीं करेंगे। इस प्रकार से जब उसका सोच आता है और उसका आगे बताते हैं, इससे आगे वाले श्लोक में अर्जुन बोलते हैं कि मेरा गांडीव हिल रहा है, मेरा गांडीव सरक रहा है, गांडीव गिर रहा है हाथों से, और मेरे शरीर कांप रहा है, कर्पण्यता दुर्बलता के कारण उसका बुद्धि के दुर्बलता हो जाता है, कंजूस हो जाता है। तो इन सभी बातों को कह रहे हैं और उसका डिप्रेशन में जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, उसको आत्मा का ज्ञान दे। इसे अगले श्लोक में कहते हैं, 2 नंबर श्लोक के बाद, तुम पंडित पूर्वक बातें करते हो, लेकिन ये तुम्हारे लिए स्वभाव पूर्वक नहीं है। तुम जिसको सोच रहे हो ये तुम्हारा अपना नहीं है। ऐसा नहीं हुआ होगा कि हम ना रहे होंगे ना आप ना रहे होंगे। कितने जन्म जन्म हम लोग एक साथ रहे, कितना बार वो तेरा पापा बन चुका, वो तेरा भाई बन चुका, मैं तेरा सखा बन चुका, वो कितने बार तेरा दुश्मन बन चुका, उसको तुम नहीं जान रहे हो। आगे बोल रहे हैं, देहिनोऽस्मि न यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यन्ति। जिस प्रकार बाल्यकाल से तरुणावस्था, तरुणावस्था से वृद्धावस्था में आदमी चले जाता है, उसी प्रकार क्या होता है, फिर मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। आगे बोलते हैं, जिस प्रकार पुराने वस्त्र को त्याग करके नवीन वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आदमी पुराने शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। इस प्रकार से जब उसको आत्मज्ञान हो जाता है कि हम शरीर नहीं हम आत्मा है, तभी क्या होता है कि वह खत्म हो जाता है। वह अर्जुन का जो डिप्रेशन है वो खत्म हो जाता है, फिर से गांड उठा के, है ना, फिर युद्ध जीत जाता है। तो बात करते हैं हम लोग चर्म रोग का। तो छोटा सा एक कहानी के माध्यम से इस चीज को हम लोग समझेंगे। कौन सी कहानी? एक राजा की 4 पत्नी है, ठीक है। एक राजा का 4 पत्नी है। पहला पत्नी का नाम है कलावती, ठीक है। और राजा जहां भी जाता है उसे बहुत प्रेम करता है, उसको जहां जाता है साथ में ले जाता है। कलावती कहते हैं कि उसी का कल्याण करने के लिए अपना सारा जीवन बिता देता है कि इसका कैसे कल्याण होगा। दूसरी पत्नी जो राजा का है उसका नाम है मायावती, जो दिखने में बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत थी। और राजा जहां जा रहा था उस कलावती को, मायावती को वहीं पे ले जा रहा था। मायावती को कभी अपने से दूर नहीं किया, और कलावती तो साथ में रहता ही है, प्लस मायावती को भी वो कभी नहीं छोड़ा। उसके बाद तीसरा पत्नी का नाम है आलापवती। उससे राजा उससे थोड़ा सा कम प्यार करता है। उसको क्या करता है कि कभी कभी मतलब पूछता है, हाँ कैसे हो, क्या है, नहीं है, बाकी उसे उतना मतलब नहीं रखता है, लेकिन फिर भी रखता है। और एक लास्ट पत्नी का नाम है हिलावती। तो हिलावती उसको तो पूछता ही नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे, वो कुछ पूछता है तुम मरो चाहे जियो, तुमसे कोई मतलब ही नहीं। तो एक दिन राजा का मृत्यु तय हो गया। उसको सूचना आया कि भाई अब तुम मरने वाले हो।
तो बोले हम मर जाएंगे, हाँ इस शरीर तुम त्याग करके तुम जमलोक चले जाओगे। तो बोले हम तो सारा जीवन हम अपने 4 पत्नियों का सेवा करने में बिता दिए हैं, तो हम उन लोगों से पूछते हैं कि हम वो लोग क्या मेरे साथ जाएगी। तो हेलावती सबसे पहले राजा जाते हैं कहाँ पर, वो कलावती के पास। बोलते हैं भाई तुम मेरे साथ जाएगी क्या, मेरा तो मृत्यु हो रहा है, हम तो मर रहे हैं, तुम मेरे साथ जाएगी। तो कलावती कहती है कि मैं क्यों जाऊं, मैं तो आपको अभी छोड़ दे रहा हूं। दूसरे पत्नी को जाके पूछते हैं राजा मायावती को, क्या तुम मेरे साथ जाएगी। तो मायावती बोलती है कि हम तो दूसरा शादी कर लेंगे। जब तीसरे पत्नी के पास जाकर के राजा पूछते हैं कि क्या तुम मेरे साथ जाओगी, तो वो बोलती है कि हाँ, आपने तो हमें कभी नहीं पूछा, कभी कभी पूछा लेकिन मेरे लिए भी बहुत कुछ किया है, इसलिए मैं तेरा साथ आपके साथ जाएंगे, लेकिन कितना दूर तक, शमशान तक जाएंगे, जहां पर आपका शरीर जल जाएगा, उसके बाद हम फिर रिटर्न घर को आ जाएंगे। चौथी पत्नी जो हेलावती जाके पास जाते हैं लास्ट में, वो शर्म से सिर झुका करके, तो पर वो बोलते हैं कि तुम मेरे साथ जाएगी क्या। बोलते हाँ हम तो आपके साथ ही जाएंगे, आप हमको पूछो या ना पूछो, लेकिन हम तो आपके सेवा के लिए ही तत्पर रहते हैं, हम आपके साथ जाएंगे। इस कहानी से हम लोग समझें कि जो पहला पत्नी है कलावती, जिसके कल्याण के लिए हमारा सारा जीवन व्यर्थ चला जाता है, वो क्या है, हमारा शरीर है ना। हमारा शरीर का मेंटेनेंस करने में ही हमारा सारा समय व्यर्थ हो जाता है। मैं थोड़ा सा कहीं चोट लगा, अरे भाई मेरे चोट लग गया, ये हुआ, बहुत सारा प्रॉब्लम है। और हम लोग क्या करते हैं कि उस शरीर को देखने के लिए पूरा जीवन बिता देते हैं। दूसरी पत्नी मायावती, हमारा पास पैसा है, हम लोग जहां भी जाते हैं उसको ले करके जाते हैं, उसको छोड़ करके कहीं नहीं जाते हैं। लेकिन जैसे आपकी मृत्यु होता है, वो क्या बोली कि हम दूसरा शादी कर लेंगे। आपका जो पुत्र हुआ, बच्चा हुआ, वो लोग क्या करते हैं, तुरंत उसका बोलेंगे फोटो खींचो, मर गया, ठेपा ले लो भाई, सिग्नेचर तो कर नहीं सकेगा नहीं मरने के बाद, ठेपा ले लो, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाओ, देखो बैंक में कितना मिले से। माता जी रहेगी तो बोलेगा देखो इसका क्या क्या सोना गहना है, बेटी लोग अपना बांट लेगी। तो वो तो धन संपत्ति ऐश्वर्य हमारे पास जो है, वो क्या है, मायावती। वह तुरंत बोलते आप जाइए मरिए, हम दूसरी शादी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तीसरे पत्नी अलापवती। अलापवती मतलब आपको जिसके लिए आप अलाप करते हो, यानी आपके सके संबंधी, वो कितने दूर जाते हैं, शमशान तक जाते हैं। उसके बाद बोलते जाइए भाई, आपको जो करना है आप करो। उसके बाद जल गया, वो घर आ गया। लेकिन जो तीसरी पत्नी है वो कौन है, वह है जो आत्मा के साथ परमात्मा भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। आप जहां जाओगे वहीं जाएंगे, ठीक है। इस कहानी से हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोग जिसको अपना मान रहे हैं वो मेरे अपना नहीं है। और यही 4 कारण डिप्रेशन का मूल कारण है। इसी के वजह से आपको डिप्रेशन होता है। आप डिप्रेशन से नहीं बच पाओगे केवल इसी के कारण से। और इन सभी से बचने के लिए प्रभुपाद जी 4 ट्रिक्स बताए हैं। वो 4 ट्रिक्स क्या है, ए फॉर एसोसिएशन ऑफ डिवोटी। आपको क्या करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए। जब आप भक्तों का संग करोगे तो आप क्या होगा, आपके जीवन में आनंदम बदिति वर्धनम, आपका जीवन में आनंद का उत्पन्न होगा। आज तक आप कभी नहीं सुने होंगे कि कोई कृष्ण भक्त डिप्रेशन के कारण अपना जान दे दिया, क्योंकि और एक चीज आप देखेंगे कि वो हमेशा आनंद में रहता है,
हमेशा हंसते रहता है, हमेशा खुश रहता है। आप इस्कॉन के ब्रह्मचारी लोग को देखिए, उसका चेहरा कितना चमकता है। क्यों? और उसको आनंद तभी मिलता है जब वो आनंद के साथ जुड़े हुए हैं। और उस आनंद का प्राप्ति, वो आनंद कौन है? भगवान श्री कृष्ण राम है। राम से आनंद का उत्पन्न होता है। तो आनंद हम लोग जब उन लोग के साथ रहेंगे तो उसका आनंद हमारे पास आएगा, है ना। बी से बुक्स फॉर रीडिंग, हमें शास्त्र का रीडिंग करना चाहिए। भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत या अन्य बहुत सारे ग्रंथ छोटे छोटे श्रील प्रभुपाद जी ने लिखे हैं, उन सभी पुस्तक को पढ़ना चाहिए। सी फॉर चैंट ऑफ होली नेम, भगवान का नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका चेंट करना है। डी फॉर डाइट ऑफ प्रसादम, आहार में क्या लेना है? सिर्फ और सिर्फ प्रसाद खाना है, आपका जीवन सफल हो जाएगा। हरे कृष्णा। तो अगर यदि हम इस प्रपात का इस 4 चीज को लेते हैं तो 100% है कि आप डिप्रेशन से मुक्त हो जाओगे। लेकिन इन डिप्रेशन से मुक्त होने के लिए हमें उसी के पास जाना चाहिए। आपको भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाइए या फिर भक्तों का संग्रह में जाइए। इसलिए प्रभुपाद जी सबसे पहले कहे एसोसिएशन ऑफ डिवोटी, आपको भक्तों का संग करना चाहिए। आप जहां भक्तों का संग करना शुरू कर दिए तो आपका जीवन का मोड़ जो है पलट जाता है। अगर आपको लगता है कि कोई डिप्रेशन में है तो उसको प्लीज आप ये बात जरूर बताएं। आपको डिप्रेशन के लक्षण सबको पता है, इसके विषय में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। अब अपने भाई, अपने बंधु, अपने दोस्त, अपने यार, कोई भी हो जिसको आप अपना मानते हो, आपको लगता है कि डिप्रेशन में जा रहा है, नींद नहीं हो रहा है उसको, या फिर क्या बोलते हो, सोच बहुत ज़्यादा रहा है, तो इन सबों को आप लोग रोकने के लिए प्लीज़ आप लोग उसे दूर करिए। आपको भक्त का संग कराइए, हरिनाम का जप कराइए और उसका जीवन रक्षा करिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।